नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मैं अपनी ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन लॉन्ग वीडियोस मैंने आज से ही शुरू किया। वो दरअसल बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी। वो दरअसल मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, वो कुछ ही दिनों पहले गुजर गए हैं। तो मुझे ऐसी स्थिति में वीडियो पोस्ट करना कुछ दिनों के लिए सही नहीं लगा, तो इसलिए मैं रुक गई। तो इन सब के चलते मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूंगी, कुछ दिन मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर से शुरू करूंगी। जब ये कुछ दिन पूरे हो गए उसके बाद भी मैंने यूट्यूब शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत टायर्डनेस हो गई है। लास्ट कुछ महीनों से इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है कि मैं किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैंने कभी कोई ब्रेक नहीं लिया। यूट्यूब पे मैंने नॉन स्टॉप वीडियो पोस्ट किया है। और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, ये एक बहुत ही मेहनत का काम होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। इसमें आपका पूरा दिन लगता है। जिस दिन मेरी वीडियो शूट रहती है उस दिन मैं जिस काम को आधे घंटे में फिनिश कर लेती हूँ, उसी काम को मुझे ख़त्म करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। देखिए, फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट और काफ़ी टाइम लगती है। और ये कंटेंट क्रिएट करना किसी फुल टाइम जॉब से किसी भी हालत में कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको उतनी ही मेहनत और उतनी ही एफर्ट डालनी पड़ती है जितनी कि एक फुल टाइम जॉब में। और ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकते हैं जो कि यूट्यूब में फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएट करते करते मुझ में जो एक टायर्डनेस आ गई है, उस टायर्डनेस को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं यूट्यूब से कुछ दिनों के लिए दूर रहूं। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना जो काम है वो फिर से शुरू करूं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें जो कि इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था। कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन। बिल्कुल छोटी साइज की है। मैं ये आपको खोलकर अभी दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल एक छोटे साइज की मिक्सर जार जैसी है और इसके अंदर ब्लेड है जिसमें कि कॉफ़ी ग्राइंड होगी। पर इसको ग्राइंड करने के लिए जो स्पेस दी गई है वो बहुत ही कम लग रही है मुझे। तो मैं सोच रही थी बीच बाच में अगर ड्राई मसाले वगैरह इसमें अगर पिस जाती तो बहुत अच्छा होता। पर देख रही हूँ नहीं, इतना कम स्पेस है कि इसमें अगर मैं मसाले वगैरह पीसने जाऊँगी तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्राइंड करना पड़ेगा। तो मसाले वगैरह पीसने के लिए तो ये मुझे सही साइज़ की नहीं लग रही है। तो इसमें कॉफ़ी ही ग्राइंड हो पाएगी। और इसकी जो वायर है ये मीडियम लेंथ की है, ना ही ज़्यादा लंबी और ना ही ज़्यादा छोटी। और साथ ही में इसको क्लीन करने के लिए एक ब्रश भी दिया गया है। तो देखते हैं कब से इसकी शुरुआत की जाए। अब इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी कि इसमें कॉफ़ी बीन्स कितने अच्छे से ग्राइंड होती है। आज मैं अपना ये जो सोफ़ा है इसे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करूँगी। नॉर्मली जो डेली की क्लीनिंग होती है सोफ़ा की, वो मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन नहीं करती। जो छोटी वाली झाड़ू आती है प्लास्टिक की, जिससे कि हम बेड वगैरह क्लीन करते हैं, उसी से ही मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ सोफ़ा। और ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये भी मैंने कुछ ही दिनों पहले ही ख़रीदा है। ये छोटे मोटे क्लीनिंग के लिए, जैसे कि कभी कभार आपकी जो सोफ़ा है उसको क्लीन करने के लिए ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी काम की होती है। सोफ़े के जो कॉर्नर्स होती हैं उसमें देखिएगा काफ़ी गंदगी रहती है। यहाँ तक कि आप देखिएगा जब बच्चे सोफ़े में बैठकर खाना खाते हैं तो काफ़ी खाना वो सोफ़े पे गिराते हैं। तो उस वक्त ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही काम की होती है। जस्ट एक बार चला दिया तो पूरा सोफ़ा एक ही बार में क्लीन हो जाता है। और मैं आज इसको चला रही हूँ क्योंकि मुझे ये सोफ़ा की जो क्लीनिंग है, उसकी जो कॉर्नर है उसकी क्लीनिंग करनी थी। तो सोचा पूरे सोफ़े पर भी मैं इसको एक बार चला लेती हूँ। और जब भी मैं सोफ़े को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ, सोफ़े के जो बैक साइड की जो गद्दी है उसको मैं खोल कर अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये सोफ़े का जो गद्दा है इसको हटाकर जब मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ तो तब मुझे एहसास होता है कि मेरे घर में कितना खजाना है जो कि मुझे खुद को पता ही नहीं चलता और ये इधर उधर छुपी हुई होती हैं। जैसे कि बच्चों की पेंसिल, रबर, क्लिप्स, छोटे छोटे टॉयज जो कि ज़रूरत के वक्त तो कभी भी नहीं मिलती।
जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब वो जाकर कहीं मुझे मिलती है। कभी तो सोफ़े के नीचे से, कभी बेड के नीचे से, नहीं तो कभी इधर उधर कहाँ से निकलती है वो तो मुझे खुद को भी नहीं पता चलता। तो ऐसे ही होता है, बच्चों के घर में चीज़ें कहाँ से निकलती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, जो कि हम जब घर को डीप क्लीन करते हैं या चीज़ों को हटाकर क्लीन करते हैं तब हमें पता चलती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो कि याद भी नहीं रहती कि हमने इन्हें खरीद कर दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से अगर आपने उस चीज़ को देखा नहीं तो वो दिमाग से भी निकल जाती है कि ऐसी कोई चीज़ हमने घर में कभी खरीदा था। बस ऐसा ही होता है बच्चों का घर। जिनके घर में बच्चे हैं ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकते हैं। कल मैंने नूडल्स बनाया था और वो बच गई थी, तो इसीलिए आज मैं उसे ब्रेकफास्ट पे खा रही हूँ। वैसे बच्चों को आज मैंने ब्रेकफास्ट पे दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे दिया आज, और कुछ अलग से बनाया नहीं। और हस्बैंड जैसे भाजी के साथ रोटी खाते हैं वही खाकर ही आज ऑफिस गए हैं। इस दिन खाना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो बच जाती है दूसरे दिन के लिए, उस दिन तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि एक टाइम का एटलीस्ट जो लोड है वो थोड़ा कम हो गया, उस टाइम पे मैं कुछ दूसरा काम तो कर सकती हूँ। कभी आपको भी ऐसा लगता है कि खाना बनाने के बाद वो दूसरे दिन के लिए अगर वो एक्स्ट्रा हो जाए तो काम थोड़ी सी कम हो जाती है? पुदीने के जो डंठल हैं वो मैंने कुछ दिनों पहले ही लगाया है, तो देख रही हूँ उनमें से एक सही तरीके से निकली है, पर बाकी जो है वो अभी तक नहीं निकली है। और वैसे देखिए ये वाला जो पौधा है जो कि मैंने कुछ महीनों पहले खरीदा था, इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। लीव्स में काफ़ी अच्छा शाइन है और यहाँ तक कि जो मेरे मिनी रोजेस हैं वो भी अच्छे से खिल रही है। ये जो मेरा रोज़ प्लांट है इसे थोड़ा सा ट्रिम करना है। वैसे मैं इसे अभी तो नहीं करूँगी, जितने दिन इसमें फूल खिली हैं। जैसे ही ये फूल पूरी तरह से मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, उसके बाद मैं इसको ट्रिम करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक पेड़ पौधों में फल और फूल लगे हों उन्हें नहीं काटना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं अभी इन्हें नहीं काट रही हूँ। पर काफ़ी सारे पीले पत्ते हैं जिनको कि तोड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो नई जो लीव्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगी। तो बस इसीलिए मैं अभी इनको तोड़ लेती हूँ। आखिर धूप बहुत ही ज़रूरी होती है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। मेरे इन दोनों पैटियोज़ में मैंने हर जगह प्लांट्स को मूव करके देख लिया है, कहीं भी अच्छे से धूप नहीं आती। ये मुझे काफ़ी दुख होती है कि मेरी प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो नहीं रही है। वैसे बाहर आप देख रहे हैं कितनी तेज हवा चल रही है ना? तो इस हवा में ना विंड चाइम्स की जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ना पूरी तरह से उलझ जाती हैं, और जब ये उलझ जाती हैं तो इनकी जो विंड चाइम्स की जो साउंड है वो अच्छे से होती नहीं है। तो इसको एक बार खोल देने से एक दूसरे के साथ जो उलझी हुई हैं, इन उलझी हुई नॉट्स को अगर मैं खोल देती हूँ तब ये प्रॉपरली फिर से बजने लगती है। तो आज मैं वैसे सोच रही हूँ इनको ठीक करने से पहले इनको एक बार वॉश कर लूँ। जब से हम इस घर पे आए हैं ये विंड चाइम यहीं पर ही लगी हुई है, शायद तक ये ओनर की ही होगी, और ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो विंड चाइम्स बहुत पसंद है। इसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं और ये बजने से एक पॉजिटिव एनर्जी भी घर में फ्लो होती है। आज मेरा खाना बनाने का काम उतना ज़्यादा नहीं है। आज लंच पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सिंपल आलू पोस्तो, आम वाली खट्टी दाल और एक भाजी बना लूँगी। आज मेरे पास वैसे काफ़ी टाइम है, तो इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ ये पपाया का जो स्किन होता है ना, इसको काट कर मैं अपने चेहरे पर लगाऊँ। और वैसे भी पपाया स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसे लगाने के बाद मैंने नोटिस किया है स्किन में एक हल्की सी ब्राइटनेस आ जाती है और स्किन इंस्टेंटली ग्लो करने लगती है। मैंने पपाया का एंड पोर्शन जो है उसी को थोड़ा सा ज़्यादा करके काट लिया इस तरह से, और फिर उसको मैंने थोड़ा सा फोक से पोक कर दिया। पोक करने से ये फ़ायदा होता है कि पपाया के अंदर का जो जूस है वो अच्छे से बाहर निकलती है और फिर आप उसे अच्छे से चेहरे पर लगा सकते हैं।
और इस तरह की चीज़ें मुझे चेहरे पर लगाना काफ़ी अच्छा लगता है कि इसे चेहरे पर लगाने के बाद ये काफ़ी लाइट फील होती है, ज़्यादा स्टिकीनेस भी इसमें नहीं होती। और यहाँ तक कि जिस तरह से हम कोई मास्क जब लगाते हैं, जैसे कि बेसन वाली मास्क या चावल के आटे का जो मास्क बना के जब हम चेहरे पर लगाते हैं, वो कैसे खिंचा खिंचा सा लगता है ना चेहरा, वो वाली फीलिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मुझे इस तरह की नॉन स्टिकी और लाइट वेटेड चीज़ें ही चेहरे पर लगाना ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने इसको लगा लिया और कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब तक ये चेहरे पर अच्छे से सूख नहीं जाती, मैं इसको वॉश नहीं करूंगी। चलिए तब तक मैं घर के बाकी जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। और वैसे भी लंच बनाना अभी बाकी है, तो चलिए अभी लंच की भी तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ। वैसे कहते हैं ना, राइप्ड पपाया हो या ग्रीन वाली, ये दोनों ही सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। स्पेशली पेट के लिए ये तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। पकी हुई पपीते के साथ एक अजीब सी ना धारणा जुड़ी हुई है हमारी ज़िंदगी में। पता नहीं ये कितनी सच है, ये सुपरस्टिशन है या इस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं, ये तो पता नहीं। पर मैंने ये देखा है, जब भी ये घर में पकी हुई पपीता लाते हैं, पता नहीं उसके नेक्स्ट डे ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाती है या तो फिर पेट की कोई परेशानी हो जाती है। पता नहीं, ये चीज़ ना मैंने कई बार नोटिस किया है। इंडिया में रहने के दौरान जब भी ये पका हुआ पपीता लाते थे, उसके नेक्स्ट दिन से ही इनको बुखार या तो फिर तबीयत कुछ बिगड़ जाती थी, पेट की परेशानी शुरू हो जाती थी बिना खाए ही। और यहाँ आने के बाद भी हमने ये जो पका हुआ पपीता है ये पहली बार ही लाया, और जैसे ही लाया घर पे, उसके नेक्स्ट दिन इनको फीवर आ गई। तो सोचिए, ये चीज़ को मैं सुपरस्टिशन मानूं या सच्चाई बोलूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इन्होंने लाया था छोटे छोटे आम दाल में देने के लिए, काफ़ी अच्छी लगती है खट्टी वाली दाल आलू पोस्तों के साथ, तो वही आज मैं बना रही हूँ। देखिएगा, रिपीटेडली कोई चीज़ अगर होती रहे ना, तो उसमें अगर सच्चाई ना भी हो ना, तो हम उसमें विश्वास करने लगते हैं। मैंने जाकर अभी नहा लिया, और नहाने के बाद मैं रेगुलरली चेहरे पर लगाती हूँ एलोवेरा जेल। इससे चेहरा मॉइस्चराइज हो जाता है और चेहरे पर एक अच्छी सी ग्लो आ जाती है। वैसे मेरा काम तो अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस लंच करनी बाकी है। आज हम थोड़ा जाएंगे हॉस्पिटल, ये ऑफिस से आने के बाद ये आज जल्दी ऑफिस से चले आएंगे। वो दरअसल मेरी एक एनुअल हेल्थ चेकअप मुझे करवानी है, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं करवाई है। फ़िलहाल अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, और तैयार होने के बाद ही मैं लंच करूँगी, और ये आते ही ये फिर अपना लंच ख़त्म करेंगे और फिर हम निकलेंगे। और आज मैंने आपको जो पकी हुई पपीते के साथ जुड़ी हुई एक अजीब सी धारणा के बारे में आपसे बताई, इस तरह की चीज़ों को क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है? तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो फिर आज के व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।